इंडिया की मस्ट अवेटेड वेब सीरीज मिर्ज़ापुर सीजन 3। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुड्डू भैया ने मिर्ज़ापुर पे अपना कब्जा कर लिया है। अब आगे देखिए, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोर्ट में एक कांस्टेबल गवाही दे रहा है। जो हमने देखा था गुड्डू के पापा यानी कि रमाकांत पंडित ने जो गुड्डू को बचाने के लिए एसपी मौर्य को मारा था, वो अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, लेकिन उनके अपोजिट वकील उनको फांसी दिलाना चाहते हैं। फिर भी उनको किसी तरह अगली डेट दे दी जाती है। यहाँ से हम देखते हैं कि पुलिस वाला रमाकांत पंडित को ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वैन को रास्ते में गुड्डू भैया रोक लेते हैं और पुलिस वाले तो डर से साइड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी गुड्डू भैया अपने पापा से कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी अपने सरगुना लेने की, मैं किसी और का नाम डलवा देता हूँ, आप मम्मी और स्वीटी का ध्यान रखिए। लेकिन उनके पापा नहीं मानते। फिर गुड्डू मायूस होकर चला जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं माधुरी देवी से मिलने शरद आया है, जो माधुरी देवी को सांत्वना दे रहा था कि हम आपके साथ हैं। फिर शरद उनसे पूछते हैं कि कालीन भैया की कोई खबर, लेकिन हमने तो पिछले एपिसोड में देखा था कि शरद ही कालीन भैया को लेके गए थे। खैर आगे देखते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आजमगढ़ में, जहाँ एक लड़का पान खाने का बहुत शौकीन है। तभी हम गोलू देवी को देखते हैं, जो अपने 2 आदमी के साथ उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। फिर कुछ लोग बाइक पर सवार होकर हाथ में कट्टा लिए किसी को ढूंढ रहे थे। तभी गोलू देवी वो लड़का को देख लेती है और उसका पीछा करते करते घर में आ जाते हैं, जहाँ उनको एक लड़का देख रहा है। फिर भी जैसे ही गोलू एक कमरे में झांकती है, उसको कालीन भैया बेड पे पड़े दिखते हैं। फिर जैसे ही वो गेट खोलती है, देखती है वो कालीन भैया नहीं कोई और है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर से मिलने कुछ गुंडे आते हैं और गोलू भी वहीं पे होती है। फिर गोलू उन गुंडों से पूछती है, तुम लोग कौन हो? तब गुंडे बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारे चचा हैं। फिर बेड पे पड़ा आदमी बोलता है गोलू से कि ये लोग एमसी हैं। एमसी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे गाइस। खैर इन गुंडों ने ही मेरे ऐसी हालत की है, आप इनको मार दीजिए, जितना पैसा बोलेंगे उतना देंगे, वो बेड पे पड़ा हुआ आदमी ने बोला। फिर वो गुंडा बोलता है गोलू से कि आप इसको मार दीजिए, हम आपका 5 बीघा जमीन हम आपके नाम करवा देंगे। गोलू और उन दोनों को आधा आधा जमीन आपस में बांटने को बोलती है और फिर गोलू वहाँ से निकल जाती है और गांव वाले उन्हें रोक लेते हैं। फिर गोलू बोलती है, हम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं, हम मिर्ज़ापुर के बाहुबली हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी निकलता है और बोलता है, ये मिर्ज़ापुर नहीं है, यहाँ के बाहुबली हम हैं। तब गोलू बोलती है, हमसे उलझना यानी कि मिर्ज़ापुर की गद्दी से धोखा करना। फिर हम देखते हैं कुछ लोग वो पान का शौकीन वाले लड़के को पकड़ के ला रहे हैं और गुड्डू के सामने उस लड़के को गर्दन काट देते हैं। फिर वो आदमी गोलू से बोलता है कि अभी तय नहीं हुआ कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा, औरत हो इसलिए जाने दे रहे हैं, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुड्डू भैया अपने पापा का स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और गुड्डू भैया अपने पापा के स्कूटर से घर आ जाते हैं, जहाँ वो अपनी माँ से कहते हैं, आप और डिम्पी यहाँ नहीं मेरे साथ रहेंगे। लेकिन उनकी माँ जाने से मना कर देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सीएम साहिबा पुलिस को गुड्डू भैया को मारने बोलते हैं। फिर सीएम साहिबा पुलिस से पूछते हैं, कालीन भैया की कोई खबर? पुलिस मना कर देती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कालीन भैया की वाइफ अपने बच्चे के साथ खेल रही है और बच्चा बहुत रो रहा है। फिर जैसे ही उसकी नौकरानी टीवी ऑन करती है, वहाँ पे वही डिस्कवरी चैनल चल रहा था जो बाबूजी देखते हैं। तो ये डिस्कवरी चैनल देख बच्चा चुप हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। तभी उसकी माँ समझ जाती है कि ये बाबूजी का ही खून है। तभी गोलू वहाँ आ जाती है और बोलती है, अगले हफ्ते बैठक है, जिसमें कौन होगा मिर्ज़ापुर का राजा ये चुना जाएगा। तब भाभी बोलती है, कालीन भैया को मारना जरूरी है, क्योंकि वो जब तक जिंदा है मिर्ज़ापुर की गद्दी पे गुड्डू भैया नहीं बैठ सकते। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, गुड्डू और गोलू आपस में बात कर रहे हैं। गोलू बोलती है कि हमें सारे बाहुबली को साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन गुड्डू मना कर देता है। फिर हम देखते हैं शरद बाबू के घर बैठक हो रहा है जौनपुर में। सब लोग गुड्डू के खिलाफ
गोलू बोलती है कि हमें सारे बाहुबली को साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन गुड्डू मना कर देता है। फिर हम देखते हैं शरद बाबू के घर बैठक हो रहा है जौनपुर में। सब लोग गुड्डू के खिलाफ होते हैं। यहाँ शरद बोलता है कि कालीन भैया को सिंपैथी मिलनी चाहिए बाकी बाहुबली से। तब उसकी माँ बोलती है पश्चिम के बाहुबली से जाके मिलो तुम। हम देखते हैं कि शरद बाबू मेरठ आ जाते हैं उससे मिलने, जिससे मिलने उसकी माँ ने भेजा था। वो आदमी मुनव्वर है जिसने शरद बाबू से मिलने आए हैं। फिर मुनव्वर बोलता है मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने के लिए एक लीडर होना चाहिए, वो आप हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं डॉक्टर गुड्डू भैया की पेट ठीक कर रहा है और उनका इलाज चल रहा है। फिर गोलू वहाँ एक आदमी को लेके आती है और बताता है शरद आपको मारने के लिए तगड़ा प्लान बना रहे हैं। तब गुड्डू भैया बोलते हैं मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तब गोलू गुड्डू भैया को डांटते हुए बोलती है हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और हमें पश्चिम जाना चाहिए मुनव्वर के पास। फिर गुड्डू भैया बोलते हैं मेरा पैर अब ठीक हो गया है, अब हम ना कहीं जाएंगे और ना ही किसी से हारेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं गुड्डू भैया और गोलू दोनों बॉडी बना रहे हैं। तब गोलू बोलती है हमें ये लड़ाई जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों से काम लेना होगा। गुड्डू भैया बोलते हैं हमारा बुद्धि तुम हो गोलू। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रयागराज में जहाँ शरद बाबू बैठक में आए हैं। फिर मीटिंग में मुनव्वर बोलता है मिर्जापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा। तब उसमें से एक बंदा बोलता है जो मुन्ना को मारा है, जो कालीन भैया को मारा है, वो गद्दी पे बैठेगा। शरद बाबू बोलते हैं जो बैठक का सम्मान नहीं करता कोई हक नहीं राजा की गद्दी पे बैठने का। तब सब लोग शरद से पूछते हैं तुम्हारे हिसाब से गद्दी पे कौन बैठना चाहिए। तब शरद खुद का नाम लेता है। तभी वहाँ पे गुड्डू भैया ताली बजाते हुए आ जाते हैं। ये देख के तो शरद की फट जाती है। गुड्डू भैया मुनव्वर से बोलता है पतले पिन का चार्जर है आपके पास, शरद बाबू के पिछवाड़े में लगा दीजिए। शरद बाबू बोलते हैं जब तक कालीन भैया की बॉडी नहीं मिल जाती तुम राजा कैसे बन सकते हो। तब गुड्डू भैया बोलते हैं मैंने तो सुना था यहाँ बाहुबली की बैठक हो रही है, यहाँ तो शमशान की चौकीदारी हो रही है। शरद बाबू बोलते हैं आप इसी चक्कर में 3 जान गंवा बैठे हैं, याद है या चार्जर लगवाएं पतली पिन वाला। सब लोग वहाँ हंसने लगते हैं और गुड्डू भैया को गुस्सा आ जाता है। वहीं शरद बाबू को मारने लगते हैं। फिर सब लोग उनके झगड़ा रुकवा देते हैं। फिर मुनव्वर बोलता है मिर्जापुर की 2 ही कैंडिडेट हैं, गुड्डू भैया और शरद बाबू। अगले दशहरे तक खुद को साबित कीजिए, जो योग्य होंगे मिर्जापुर की गद्दी उसे ही मिलेगी। गुड्डू भैया बोलते हैं मिर्जापुर सिर्फ मेरी है। मुनव्वर गुड्डू भैया को बोलने से रोक देते हैं और बोलते हैं हकीम साहब का ऑर्डर है दशहरे तक कोई खून खराबा नहीं चाहिए, नहीं तो हम बैठक दशहरे तक मुलतवी की जाती है। तब गुड्डू भैया शरद बाबू से पूछते हैं तुम किसके भरोसे इतने उड़ रहे हो। शरद बाबू मुनव्वर की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन गोलू समझ जाती है और गुड्डू से बोलती है शरद कालीन भैया के भरोसे उड़ रहे हैं। गुड्डू पूछता है कहाँ है कालीन भैया, हम तो सब जगह ढूंढ चुके हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बिहार के सिवान में, जहाँ हम देखते हैं कि शरद बाबू छोटे से मिलने आए हैं, जहाँ पे कालीन भैया का इलाज चल रहा है। और यहीं पे एपिसोड 1 समाप्त होती है। एपिसोड 2 के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडिया की मस्ट